2021 को पिपरी नगर पंचायत के सभागार में रेणुकूट के सभी पत्रकारों की एक बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में रेणुकूट शेर ग्रुप एडमिन व कुछ तथा कथित लोगों द्वारा पत्रकारों सहित हिंडाल्को मैनेजमेंट व श्रमिक संगठन यूनियनों के नेताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिस पर सभी रेणुकूट के पत्रकारों ने एकजुट होकर तहरीर पर अपना अपना सिग्नेचर करके मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसी के संबंध में यह बैठक संपन्न हुई थी तथा पूर्वांचल पत्रकार एकता समिति के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार शेख जलालुद्दीन ने उक्त पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया। उक्त बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने उक्त एडमिन के गिरफ्तारी की मांग पिपरी पुलिस से की, लेकिन एसपी पांडे पत्रकार ने हिंडाल्को जनसंपर्क विभाग के अधिकारी संजय सिंह के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत भ्रामक खबर चला दिया। इस खबर को पत्रकारों ने देखते ही आक्रोशित हो गए तथा इस खबर की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए रेणुकूट के सभी पत्रकारों ने एक स्वर से इस फर्जी खबर को खंडन करते हुए संजय सिंह से पत्रकारों के अच्छे संबंध की सराहना की। मैं नईम गाजीपुरी पत्रकार। हम पत्रकारों के गत दिनों एक नगर पंचायत पिपरी के सभागार में मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी पत्रकार या जितने भी पिपरी और रेणुकूट के थे सभी लोग उपस्थित थे। उसमें एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें सत्यता कम और झूठा ज़्यादा है। हम नईम गाजीपुरी मैं अपनी ओर से मैं ये वक्तव्य देना चाहता हूँ कि जो उसमें कहा गया है कि मैंने किसी संस्थान के खिलाफ मैं गर्जा हूँ या ये किया हूँ, यह बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी व्यक्तिगत या किसी भी संस्थान के खिलाफ में नहीं हूँ, न ही मैं संजय सिंह के संबंध में किसी प्रकार की कोई आलोचना की है, न कोई बात की है। रह गई बात इस वीडियो का, तो इस पर सारे पत्रकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की बातें जब वहाँ यह कही गई कि नहीं वीडियो कहीं नहीं जाएगा, न कोई बात करेगा, ये अपने घर की बात है, इसको कोई उजागर नहीं करेगा, इसके बावजूद भी यह वीडियो जारी करना ये सरासर गलत है, पत्रकारों के हित में नहीं है बल्कि पत्रकारों के विरोध में है। कृष्णा जी जरा ये बताइए हमको कि कल जो पिपरी में मीटिंग हुई थी और सोशल मीडिया पर आपका वीडियो जो वायरल हुआ है उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, हमको जरा बताएं। मैं कृष्णा उपाध्याय आर भारत समाचार से ब्यूरो चीफ सोनभद्र देखता हूँ। मुझे 2 दिन पहले खबर आई कि रेणुकूट का शेर ग्रुप जो पत्रकारों को, कंपनी मैनेजमेंट को और कंपनी के मजदूर नेताओं को अभद्र भाषा का टिप्पणी किया था, उसको लेके मीटिंग है। तो हमारे पूर्वांचल पत्रकार एकता समिति के जिला अध्यक्ष शेख जलालुद्दीन से मैं पूछा कि मीटिंग क्या है, आपको कुछ पता है? तो बोले कि शेर ग्रुप का मीटिंग है, उसमें चला जाए। और उसमें जाने के बाद वहाँ किसी भी प्रकार का कंपनी मैनेजमेंट और संजय सिंह के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर एसपी पांडे ने उस वीडियो को बनाया और उसमें कोई भी पत्रकार किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया और वो अपनी अपनी बात को कह रहे थे कि हम लोग को जो है शेर ग्रुप के बारे में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग हुआ और अन्यथा किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। और एसपी पांडे ने इस तरह का वीडियो तोड़ मरोड़ को जारी किया है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ कि हमारे हिंडाल्को के संजय सिंह देखते हैं जनसंपर्क विभाग और उनका बहुत अच्छा पत्रकारों से तालमेल रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकारों को बढ़ चढ़ के उन्होंने हर एक प्रकार का मदद करते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये केवल एसपी पांडे ने हिंडाल्को द्वारा मुकदमा किया गया, उसके चक्कर में ये पूरे पत्रकारों को साथ में लेकर ये गलत ढंग से मीटिंग किया और इसको गलत ढंग से समाचार बना के वायरल किया। इसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे पत्रकार से और भी पत्रकार को दूरी बनाना चाहिए। जी पहले मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, कल पिपरी में एक मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान एक बात वीडियो वायरल हुआ है, उस विषय में मैं सच्चाई क्या जानना चाहता हूँ, जरा हमको आप बताएंगे।
जैसा कि हम इस पूरे घटनाक्रम पे आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों एक मीटिंग आहूत की गई थी। रेणुकूट में जितने भी संगठन थे उस सभी संगठन के सभी पत्रकार साथी वहाँ पे आए हुए थे और वो मीटिंग रेणुकूट के शेर को लेकर के आहूत की गई थी। जैसा कि पूर्व में हम लोग को ये सूचना मिली थी कि इस मीटिंग को एसपी पांडे ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने ये कहा, हमने पूछा कि ये मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि यह मीटिंग रेणुकूट के शेर के एडमिन ने जो पत्रकारों के ऊपर जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है उसको लेकर के 1 महीना से वो ज़्यादा मुकदमा पंजीकृत हुए हो गया। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उसी लिए एक मीटिंग की बुलाई गई थी कि जिसमें सभी पत्रकार आपस में विचार विमर्श करके सीओ ऑफिस के बाहर धरना देने का एक कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव वहाँ पे पास हुआ था। लेकिन इस पूरे मीटिंग को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके न्यूज़ साइट पत्रिका के संपादक एसपी पांडे ने वीडियो वायरल किया है, वह पूरी तरह से निराधार है और गलत है। इस तरह का कृत्य एसपी पांडे को नहीं करना चाहिए। हिंडाल्को संस्थान के एक अधिकारी संजय सिंह को लेकर के जिस तरह से किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा आक्षेप लगाया गया है जो कि पूर्णतः गलत है। संजय सिंह हिंडाल्को संस्थान के पीआरओ हैं, रेणुकूट की जन समस्याओं को लेकर के हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं। कभी भी किसी भी पत्रकार साथी का कभी भी उनके पास सूचना मिल जाए कि हाँ इस पत्रकार साथी के साथ ऐसा हुआ है, वे तुरंत उसकी मदद को लेकर के संस्थान से जितनी भी हर संभव मदद होती है वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाद भी इस तरह से किसी एक अधिकारी को आक्षेप लगा करके बदनाम करना ये न्याय संगत नहीं है। ये एसपी पांडे ने जो किया है दुर्भावना से प्रेरित होकर के, स्वयं स्वार्थ में प्रेरित होकर के इस तरह का कृत्य किया है। ऐसे लोगों के ऊपर लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ऐसे लोगों का भी विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों का भी अपने पत्रकार समाज में विरोध होना चाहिए कि आगे से इस तरह का कोई काम और कोई पत्रकार साथी न करे। धन्यवाद। आप पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है हिंडाल्को संस्थान के पीआरओ संजय सिंह को लेकर के, इस पे आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, हमको एसपी पांडे जी ने फोन करके सूचित किया कि अध्यक्ष जी रेणुकूट पिपरी नगर पंचायत में रेणुकूट के सभी पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक 8 तारीख को परसों बुलाई गई थी। तो मैंने एसपी पांडे जी से ये कहा ये बैठक का उद्देश्य क्या है बुलाने का। तो एसपी पांडे जी ने कहा कि रेणुकूट शेर के नाम से जो फेक आईडी बनाकर कुछ तथाकथित लोगों ने पत्रकारों के प्रति, हिंडाल्को मैनेजमेंट के प्रति और हिंडाल्को के यूनियन के नेताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसी को लेके अध्यक्ष जी आपने जो मुकदमा पंजीकृत कराया है, सभी पत्रकारों ने उस पर सिग्नेचर किया है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कर रही है, इसी संबंध में ये बैठक मैं बुला रहा हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बैठक होनी चाहिए। तो रेणुकूट के सभी पत्रकार, कोई नहीं छूटा था, वहां बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, इतने लोग इकट्ठा हो गए। और मैंने भी कुछ लोगों को बताया कि रेणुकूट शेर के बारे में बैठक है, आप लोग आइए। और सभी लोग मेरा सम्मान किए और इस बैठक में पत्रकारों के सम्मान की बात थी और एसपी पांडे जी का फोन सबको गया और सब लोग इकट्ठा हुए। वहां पे बैठक में हिंडाल्को से संबंधित जो बातें हुई थी वो ये बातें हुई थी कि कुछ सुविधा
जो पत्रकारों को नहीं मिल पा रही है, जैसे रात में उनके घर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उनको सुविधा दिया जाए, इसके लिए हम लोग अधिकारियों से मिलके, जनसंपर्क अधिकारी से मिलके, एचआर हेड से अपनी बात को रखेंगे। और इस पर अभय भार्गव जी ने भी एक बात कहा था कि लिस्ट सबकी हम लोग दे देंगे हिंडाल्को के अधिकारियों को और वो डिसीजन लेंगे पैनल में किसको रखा जाए किसको नहीं। ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। और रेणुकूट के शेर के बारे में हमने कहा कि अभी कार्रवाई, जांच, विवेचक कर रहे हैं और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। और हमने अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी अधिकारियों से मिला हूं, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर पिपरी साहब, सबसे मिलके इसमें कार्रवाई की मांग किया हूं। हमारे सारे पत्रकार साथी इस काम में लगे हैं, मैं अकेले ही नहीं लगा हूं। अभय भार्गव जी लगे हैं, रामाश्रय जी लगे हैं, नईम गाजीपुरी लगे हैं और मिश्रा जी लगे हैं, अजय जौहरी लगे हैं, जीके मदान आदि सभी, विष्णु गुप्ता, कृष्णा उपाध्याय, डीके सिंह, सारे पत्रकार इसमें लगे हैं कि रेणुकूट के शेर ने जो हिंडाल्को मैनेजमेंट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और हिंडाल्को मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं के खिलाफ जो बयान, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी गिरफ्तारी हो और वो जेल जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये सारी बातें वहां पर हुई। लेकिन रात में मैं पूरी तरह अवाक रह गया जब मैंने देखा कि ये वीडियो जो वायरल हुआ, ये सीधे तौर पे हिंडाल्को के एजीएम जनसंपर्क, एजीएम एडमिनिस्ट्रेशन और वरिष्ठ अधिकारी संजय सिंह के खिलाफ ये पूरी तरह वीडियो वायरल हुआ। तो मैं कहा कि ये सब बातें तो वहां हुई नहीं। संजय सिंह के खिलाफ किसी भी पत्रकार ने हटाने की या उनके विरोध में बोलने की कोई बात ही नहीं किया। और संजय सिंह ही नहीं, हिंडाल्को के किसी भी अधिकारी के खिलाफ वहां इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। तो इस तरह की बातें ये वीडियो में जो वायरल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं स्वयं अवाक रह गया। अगर संजय सिंह से कोई बात होती है तो हम लोग उनके ऑफिस में बैठ जाते हैं, वो हम लोगों के यहाँ आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं संजय सिंह को बधाई देना चाहता हूं। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी मौत हो जाती, लेकिन संजय सिंह सुने, वो आए, हमारे तमाम पत्रकार साथी आए, तमाम नगर के गणमान्य नागरिक आए, तमाम सम्मानित नागरिक आए, सारे लोग आके हमारा हर संभव मदद किए और मैं बनारस रेफर हुआ। आप लोगों की आशीर्वाद से, सभी रेणुकूट नगर वासियों के, सम्मानित लोगों के, गणमान्य नागरिकों के आशीर्वाद से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरी जान बच गई। तो संजय सिंह के खिलाफ इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला और किसी हिंडाल्को के अधिकारी के खिलाफ कोई नहीं बोला। जो हमारे कुछ कर्मचारी भी पत्रकार हैं हिंडाल्को के, उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। तो इस तरह का वीडियो वायरल जो हुआ है, इससे सभी पत्रकार मर्माहत हैं और सभी पत्रकार अपना बयान दे रहे हैं। सभी पत्रकारों ने कहा, अध्यक्ष जी आप भी सम्मानित अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के, और आप भी अपना बयान जारी करें, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और पूरे जनपद के नायब सदर हैं और रेणुकूट के
मुस्लिम कम्युनिटी के रजाए मुस्तफा अहले सुन्नत सोसाइटी वेलफेयर मुहर्रम कमेटी के आप चेयरमैन हैं। आपका बयान जारी करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बयान को जारी कर रहा हूं और इस वीडियो जो वायरल हुआ है संजय सिंह के खिलाफ, ये सरासर गलत है और मैं इस वीडियो जो झूठा वायरल हो रहा है संजय सिंह को टारगेट करके, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। संजय सिंह ने किसी भी पत्रकार के प्रति कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जब भी मिले हैं बड़े ही प्यार से मिले हैं और उनके प्रति किसी पत्रकार ने, जबकि वहां सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, राम आश्रय जैसे पत्रकार थे, अभय भार्गव जैसे पत्रकार थे, सारा का सारा नगर पंचायत पिपरी का हाल भरा हुआ था। तो इस तरह का वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। सभी पत्रकारों को इसका दुख है। मुझे 2 बजे रात तक पत्रकारों ने फोन करके कहा कि अध्यक्ष जी ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। किसी एक व्यक्ति को अनायास झूठा सरासर आरोप लगा के वीडियो वायरल संजय सिंह के खिलाफ किया जा रहा है। इसकी हम लोग भी घोर निंदा करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, आप भी इसकी घोर निंदा करिए। आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैं भी इस वीडियो जो वायरल हुआ है संजय सिंह के खिलाफ, इसका मैं पुरजोर निंदा करता हूं और इस तरह के वीडियो जो झूठे हैं, जो सरासर गलत है, किसी भी सम्मानित अधिकारी के खिलाफ नहीं वायरल होने चाहिए। अगर कोई बात होता तब वायरल होता। मैंने एक ये भी कसम दिया था पत्रकारों के प्रति, आप लोग हमारा बयान सुन सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये घर में जो बैठक हो रही है, अपने परिवार में सभी पत्रकारों की बैठक हो रही है, तो ये कहीं लीक ना हो, ये अति गोपनीय रहे। क्योंकि अगर किसी भी तीनों कारपोरेशन जो हमारे हैं, हिंडाल्को, हाईटेक, कनवरिया, अगर किसी के प्रति कोई बात होगी, किसी अधिकारी के प्रति कि विज्ञापन किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग पत्र देंगे। इसको अभय भार्गव जी ने भी कहा और पत्र दे के उनसे बात करेंगे। ये वीडियो वायरल की कोई ऐसी बातें नहीं थी और संजय सिंह के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात थी। तो इस तरह का झूठा वीडियो वायरल करके सभी पत्रकारों के सम्मान को जो ठेस पहुंचाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इस तरह के वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। और काफी पत्रकारों में आक्रोश भी पैदा हो गया इस वीडियो वायरल होने से। मैं 2 बजे तक सोया नहीं, सबकी घंटी आती रही। अध्यक्ष होने के नाते मैं मजबूर था सबका फोन उठाना, इसलिए नहीं उठाता तो लोग बुरा मानते। मैं सबका फोन उठाते उठाते मैं 2 बजे के बाद सोया हूं। सोते सोते मेरे को 2:30 बज गया रात। मैं भी काफी महसूस कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या बातें हुई, वीडियो क्या वायरल हो रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते पूर्वांचल का, मैं इस वीडियो जो वायरल हो रहा है संजय सिंह के खिलाफ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस तरह के वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए और मैं पत्रकारों से ये निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई बात अगर इस तरह की नहीं हुई तो संबंधित पत्रकार साथी को ये वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था, जिससे कि सारे पत्रकार मर्माहत हो जाएं, परेशान हो जाएं। सभी लोग दुखी हैं। जय हिंद, जय भारत।